हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा अवनद्य। किसे कहते हैं? अवनद्य जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें चमड़े का प्रयोग किया जाता है ना। चमड़े से यानी कि इन वाद्यों का निर्माण चमड़े का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। किसी लकड़ी धातु के खांचे को चमड़े से मढ़े देने के बाद इसका निर्माण पूर्ण माना जाता है। इसके लिए जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे तबला, ढोलक, ढोल, पखवाजा, मृदंग। इनकी कुछ आकृति इस तरीके से होती है ना, ये देखिए इस तरीके से होंगी, और इनमें साइड में यहाँ इस एरिया में चमड़े की पोड़ लगी होगी, है ना। तो ये मान के चलिए ये चमड़े से बनते हैं अवनद, जो कि नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे घन वाद्य। अब देखिए ये ठोस वाद्य यंत्र होगा, सबसे महत्वपूर्ण है, और साथ में इसका जो निर्माण होगा वो किसी धातु से होगा, ठीक है। तो ये धातु से बनेंगे, जैसे कि ठोस धातु लिखा है यहाँ पर, देखिए ये ठोस धातु से बनेंगे। साथ ही इन वाद्यों का निर्माण एक बार हो जाने से इन्हें बार बार सुर में नहीं मिलाना पड़ता है, जैसे घंटा, चिमटा, मंजीरा, करताल और घड़ियाल। देखिए करताल और मंजीरा आपने देखा होगा, जैसे ये दो इस तरीके से होते हैं, इनको आपस में टकराया जाता है, ठीक है, जिससे इसमें ध्वनि उद्वेदित होती है, ठीक है। साथ ही ये ठोस धातु से बने होते हैं, तो इस वजह से इसको घन वाद्य वाद्य कहेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है सुशिर। सुशिर से ये स्पष्ट हो जाता है, ये फूक से है ना, फूक से होंगे, यानी कि इसमें हवा का महत्व होगा, ठीक है। जब इसमें हवा का महत्व होगा तो जाहिर से देखिए इसमें क्या लिखा है, ध्वनि निकालने के लिए वायु का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें वायु का प्रयोग किया जाता है, अर्थात फूंक फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होंगे। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके? बांसुरी, अलगोजा, शंख, मसक, बीन, है ना। शास्त्रीय लोग जितने भी आएंगे सब इसमें आ जाएंगे। आगे हम बात करेंगे ये किस तरीके से दिखते हैं। देखिए आगे हमारे पास आता है तातवाद्य, ठीक है। तत्वाद्य भी कहते हैं, तातवाद्य भी कहते हैं। ये नाम से स्पष्ट है, ये तार से बना होता है, ठीक है। तार यानी कि जो वायर कहते हैं उससे बना होगा, जैसे जिसमें धातु की तार लगी होती है। धातु का प्रयोग अंगुलियों की सहायता से किया जाता है, ठीक है। जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये साउंड करेगा। इसमें क्या आ जाएंगे? तानपुरा आ जाएगा, वीणा, सारंगी, एकतारा, सितार, है ना। आपने ये सारी देखे ही होंगे। सितार, आपने गिटार तो देखा ही होगा। तो ये तात वाद्य यंत्र में आ जाएंगे। इसको तत् वाद्य यंत्र भी कहेंगे और तात भी कहेंगे, ठीक है। आगे अवनद में गढ़वाल के लोग कौन कौन से हैं? तो जो गढ़वाल के ताल वाद्य यंत्रों में जो अवनद्ध होंगे उसमें सबसे बड़ा होता है ढोल दमाव, ठीक है। ढोल दमाव जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं, ये है ढोल, है ना, और ये है दमाव, ठीक है। ये इसके साथ ही बजाया जाता है प्रमुख रूप से। साथ में ये देखिए इसमें क्या है, इसमें दो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें केवल सिंगल लकड़ी का और साथ में हाथ से बजाया जाता है। जबकि इसमें विशुद्ध रूप से लकड़ी के दो लकड़ी के का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि इसमें केवल सिंगल एक लकड़ी होगी उससे प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। गढ़वाल का सबसे पौराणिक है, और साथ में आप ये जाते हैं जितने भी अनुष्ठानिक कार्य होते हैं उनमें ढोल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही मांगलिक कार्यों में, है ना, इन सब का प्रयोग होता है। इसमें लिखा होगा वाद्य यंत्र दमाव ही है। यह गढ़वाल के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वाद्य यंत्र जिसके बिना कोई भी समारोह अपूर्ण रहता है ना, क्योंकि इसका धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है और मांगलिक अवसरों पर या शुभ मुहूर्त में अमूमन गढ़वाल या कुमाऊं के क्षेत्र में ढोल दमाव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ढोल अत्यंत महत्वपूर्ण वाद्य है। दमाव इसका सहायक है, जैसे कि मैंने बताया ये साथ में ही बजाए जाते हैं, इनका आपस में लिंक है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। इन दोनों की सम्मिलित धुन से ही ताल बनती है, ठीक है। वही ताल वास्तविक ताल मानी जाती है। ढोल वाद्य के संदर्भ में ढोंडियाल जी का कथन है कि ढोल को बजाने का मुख्य ग्रंथ ढोल सागर है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कि ढोल सागर से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आगे बात करें इसके आकार के संबंध में, बात करें तो आकार इसका गोलाकार माना जाता है, ठीक है, जो कि चमड़े की बनी होती है। इसकी जो पूड़ की बात की मैंने, ये देखिए साइड से, क्योंकि जो ये इसका ये होगा, है ना, ये दोनों एरिया में चमड़े की दो पूड़ें लगी होंगी जिससे ये बनता है, ठीक है। इसे बजाने वाले ढोलीदास कहा जाता है, ठीक है। और राज्य में ये इसको औजी जाति गले में लटकाकर दोनों हाथों में लकड़ी की पतली डंडी लेकर बजाते हैं, यानी कि इसको बजाने वाला जो समुदाय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका औजी समुदाय। आगे हम बात करेंगे हुड़का या हुड़की। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा कुछ, है ना। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें भी क्या है कि दोनों साइड में आपको पूड़ लगी हुई मिलेगी, ठीक है। इसको एक हाथ से पकड़कर कंधे में लटकाकर बजाया जाता है। अब देख लेते हैं। 1 फुट 3 इंच का इसका साइज़ होगा, ठीक है, इसकी लंबाई होती है। इसके दोनों चढ़ाई वाली पूड़ें का व्यास 6 से 7 इंच होता है। ये हमारे काम का नहीं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये भी डमरू की तरह दिखाई देने वाला वाद्य यंत्र है। साथ में इसकी गोलाई के कारण यह डमरू की तरह से अलग है, थोड़ा सा अलग है। और इसका प्रयोग जो किया जाता है वो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, या जैसे देवी देवताओं के आह्वान के लिए, है ना, आह्वान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में कुमाऊं में कई जगह
खेती के साथ ही इसको बजाने की परंपरा है, ठीक है। डौर के बारे में, तो डौर या डमरू भी कहते हैं, या आप इसकी फ़ोटो देख पा रहे होंगे। डौर या डमरू शिव के वाद्य माना जाता है, ठीक है। तो शिव का वाद्य यंत्र माना जाता है, ठीक है। डमरू से ही 14 माहेश्वर सूत्र निकले हैं, यानी कि चूंकि गढ़वाल में भूमि को शैव यानी शिव की भूमि के रूप में कहा जाता है, जिसके कारण डौर का उपयोग पूजा इत्यादि कार्यों में किया जाता है। जितने भी अनुष्ठानिक या धार्मिक मान्यता के जितने भी कार्यक्रम होंगे उनमें इस डौर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ढोलक को तो आप सभी जानते हैं, गढ़वाल में इसका प्रयोग व्यावसायिक कार्य में देखा जाता है, या आचरी या लोक गाथाओं या होली के या सैदवाली के लिए। देखिए ये सैदवाली को लेकर भूतों के जाकर, ये जो सैदवाली है ये जो मुस्लिम और हिंदू का ये एक समन्वय की बात इसमें की। जैसे इससे क्वेश्चन भी पूछा था ARO में कि हिंदू मुस्लिम की सहभागिता किस एक अनुष्ठानिक कार्यक्रम में दिखाई जाती, तो सैदवाली इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अवनत के बारे में, और उसमें आ जाएगा आपका घन वाद्य, ठीक है। अवनत वाद्यों में घन में कांसे की थाली, ठीक है। ये डौर के साथ सहायक के रूप में बजाया जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और इसको बजाने वाले बाजगी अपने स्वर अनुसार थाली का चुनाव करते हैं। थाली को पाथा अनाज डापने का एक प्रकार जो कि आप जानते हैं, ये द्यूली पाथा जो कि अजय पाल के समय से स्टार्ट है ना, ठीक है। इसके ऊपर रखकर एक लकड़ी की सहायता इसको बजाया जाता है, और ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा घन में कांसे की थाली का, ठीक है। आगे बात करेंगे मोरछंग की। मोरछंग वाद्य गढ़वाल के क्षेत्र के अलावा और भी राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। ये वाद्य यंत्र लोहे की पतली छड़ियों से बनाया जाता है, लगभग 3 इंच का वाद्य होता है, ठीक है। 2 लोहे की छड़ियों को बीच एक पतली सी धातु से लचीली पत्ती होती है, जिसको छेड़ने पर संगीत उपयोगी ध्वनि का उद्बोधन होता है, ठीक है। तो ये भी आपके जो घन वाद्य में आ जाएगा ये, ठीक है। याद रखिए, घन वाद्य में आ जाएगा मोरछंग, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा भाणु। भाणु अब लुप्त प्राय हो चुका है, ठीक है। पूछ लेगा, गढ़वाल क्षेत्र में ये बजाया जाता है। कुछ लोक गीतों में केवल इस वाद्य का नाम ही सुनने को मिलता है, जो देव उपासना के लिए प्रयोग में आता था, यानी कि भगवान की आराधना या उनकी उपासना के लिए। साथ ही अष्ट धातु से बना हुआ होता था। कहते हैं कि भाणु पर आघात करने से जो स्वर निकलता है वो तीनों लोकों में गूंजता है। तो देखिए भाई, ये मान्यता है कि भाणु पर आघात करने से जो स्वर निकलता है वो तीनों लोक में गूंजता है, ठीक है। घुंघरू पीतल के बने हुए होते हैं। अब रणसिंगा की बात करें, देखिए भंकोरा और रणसिंगा में अंतर है। रणसिंगा किसे कहते हैं? रणसिंगा के नाम से प्रदर्शित होता है। यह वाद्य रणों में वीरों के जोश भरने के लिए, यानी कि जो उसमें आवेश, यानी कि जो रणभूमि में जो वीर जाते हैं उनमें जोश भरने के लिए ढोल दमाऊ तुरी के साथ बजाया जाता था। यह पीतल का वाद्य यंत्र होता था, यानी कि ये पीतल का होता है। इसके 3 भाग होते हैं जिन्हें जोड़कर इसको बजाया जाता है, यानी कि इसके लगभग ये एक होगा और ये एक है और ये एक है, यानी कि 3 भागों में। इंपॉर्टेंट है, 3 भाग, ठीक है। 3 भागों में इसको बांटा जाता है। सर्पाकार होगा, ठीक है। इसका प्रयोग नाटी नृत्य, हारुल में, तांदी में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नाटी में, हारुल में और तांदी में इसका प्रयोग किया जाता है। रणसिंगा पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा भी बहुत सारे राज्यों में प्रचलित है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र इत्यादि, ठीक है। देखिए आपने थोड़ा सा सिमिलर कल्चर देखा होगा राजस्थान और महाराष्ट्र का, उत्तराखंड से जुड़ता हुआ थोड़ा बहुत, है ना। आगे बात करेंगे शंख। शंख तो आप सभी जानते हैं। अब आ जाता है भंकुरा। देखिए भंकुरा क्या है? यह देवी पूजना के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो देवी या देव देवताओं की आराधना के लिए ये इसकी कुछ आकृति रहेगी। इस तरीके से होता है ये रणसिंगा और भंकुरा दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। उपासना के समय नौबत या धुआल के अवसर पर सवर्णों के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। यह पूरी तरह से पर्वतीय वाद्य यंत्र है, ये पर्वतीय वाद्य यंत्र हो जाएगा। यानी कि रणसिंगा आपके राजस्थान और महाराष्ट्र में बजाया जाता है, लेकिन जो भंकोरा है वो केवल और केवल आपकी पर्वतीय वाद्य यंत्र के तांबे का बना होता है, बेलनाकार होता है। इसकी गोलाई 2 से 3 इंच और लंबाई 36 इंच तक होती है। ये कुछ इस तरीके से रहेगा भाई आपका, है ना। अक्सर लोगों ने देखा होगा ये। आगे बांसुरी आ जाती है। बांसुरी आप इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आचरियों को परियां भी कहा जाता है, अभी पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। जैसे जीतू बगड़वाल की बांसुरी को 9 सुरिया, यानी कि 9 सुर वाली बांसुरी कहा जाता है। अब आ जाएगी जी अलगोजा। अलगोजा एग्जाम में पूछा गया एक बार, ठीक है। अलगोजा ऐसा वाद्य यंत्र है जो गढ़वाल के अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में प्रचलित है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में प्रयोग किया जाता है। 2 बांसुरी को एक साथ मुंह से बजाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 2 बांसुरी हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो 2 बांसुरियों को बजाया जा रहा है, तो अलगोजा 2 बांसुरियों का समागम माना जाएगा, ठीक है। यह बांसुरी से अलगोजा अथवा रामसौर कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे, ठीक है।
रामसौर भी कहेंगे इसको, ठीक है। तो रामसौर से भी आप याद रखिए अलगोजा का संबंध। आगे आ जाएगा बैकपाइपर, या जिसको मसक बाजा भी कहते हैं। आपने ये अक्सर जो पहाड़ी रीति रिवाज की जो शादियाँ होती है उनमें आपको मसक बाजा देखने। ये स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है। अंग्रेजी सेना के माध्यम से उत्तरांचल पहुंचा था, यानी कि उत्तराखंड पहुंचने का इसका जो माध्यम रहा है वो ब्रिटिश रहे हैं, है ना। ब्रिटिशों के थ्रू ही ये उत्तराखंड के क्षेत्रों में पहुंचा है। आगे बात करेंगे सारंगी। सारंगी कुछ इस तरीके से होगा। गढ़वाल की लुप्त परंपरा है। एकतारा देखा होगा आपने। एकतारा, इसको कहेंगे ये वाद्य जो नाथ पंथ हैं उनके द्वारा, योगियों के द्वारा ये बजाया जाता है। नाथ पंथ योगियों से संबंध हो जाएगा एकतारा का। आपने ये अक्सर जो ऋषि मुनि या जिसको हम महात्मा संत की श्रेणी में रखेंगे उनके पास अक्सर ये देखने को मिलता है, ठीक है। इस वाद्य को बनाने के लिए लौकी की तुम्बी का निर्माण किया जाता है। तुम्बी पर चमड़े को मढ़ा जाता है। तुम्बी पर एक लकड़ी का टांड लगाकर उसकी खूंटी के सहारे तार को लगाया जाता है। उस तार से स्वर मिलाकर इसका वादन किया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा सारंगी। तो इस वीडियो में हमने उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं उनको कवर किया। आगे हम किसी नई वीडियो में आपके साथ जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।